नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम सफल किसान, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें किसानों की सफलतम कहानियों को हम यहां लेकर आते हैं, उन्हें एक मंच प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी बात सबके सामने रख सकें। न केवल उन्होंने अपने लिए वो पगडंडियां बनाई हैं जो मुश्किलों से भरी हुई थीं, लेकिन उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता अर्जित की और अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के किसानों को, विशेषकर कृषि क्षेत्र को न केवल सफल बनाया बल्कि समृद्ध बनाया। आज एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनका नाम है रामचेत चौधरी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से वो आते हैं और वहाँ पर काला नमक धान की खेती की यदि हम बात करें तो लगभग विलुप्त हो चुकी थी। उन्होंने उसमें अपने ऐसे प्रयास डाले कि न केवल उसे जीवित किया बल्कि आज उसे जीआई टैग मिल चुका है और कृषि क्षेत्र में उनके इस अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो आइए जानते हैं रामचेत चौधरी की कहानी। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के रूप में विख्यात है। इसके आसपास के जिले भगवान बुद्ध के कार्यक्षेत्र माने जाते हैं। गोरखपुर के समीप स्थित कुशीनगर बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। नेपाल से सटे तराई क्षेत्र का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा काला नमक धान बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है। यहाँ के किसान भी काला नमक धान की खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को लगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। भारत सरकार में वैज्ञानिक पद सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके रामचेत चौधरी गोरखपुर क्षेत्र के ही निवासी है। रामचेत जी रिटायर होने के बाद गांव वापस आए तो देखा कि क्षेत्र के अधिकांश किसान क्षेत्र में मशहूर धान काला नमक की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे भगवान बुद्ध का उपहार व प्रसाद कहे जाने वाले इस धान की प्रजाति विलुप्त हो रही है। किसान खेत में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेत को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता में कमी हो रही है। खेत की दशा सुधारने और काला नमक धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने अनुभवों का प्रयोग किया, जिससे इस क्षेत्र में काला नमक धान की उत्पादकता बढ़ी। इस बारे में रामचेत चौधरी जी कहते हैं। मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, इसी क्षेत्र में शिक्षित हुआ, यहीं पे काम किया। उसके बाद गत 50 वर्षों से अन्य क्षेत्र में कार्यरत रहा और आखिरी नौकरी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व खाद्य संगठन, उसकी की। वर्ष 2006 में वहाँ से सेवानिवृत्त होकर या यूँ कहिए आज़ाद होकर आया तो फिर यहाँ समस्या ढूंढ रहे थे लोग, समाधान ढूंढते हैं, हम समस्या ढूंढ रहे थे। लोगों ने समस्या ये बताई कि साहब एक यहाँ इस क्षेत्र का बड़ा मशहूर धान हुआ करता था जिसका नाम था काला नमक, अब वो विलुप्त हो रहा है, विलुप्त होने के कगार पर है। तो मैंने कहा नहीं, मैं वापस आ गया हूँ और ये मेरी प्राथमिक जो सक्रियता होगी वो काला नमक को बचाने की होगी। तो फिर तमाम नमूने इकट्ठे किए, किसानों से बात की, हज़ारों किसानों से, और उसके बाद जो पहली प्रजाति KN3 के नाम से हमने दी किसानों को। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, जो सुगंध इसकी गायब हो गई थी वो सुगंध वापस आ गई है और उसको हमने भारत सरकार से KN3 के नाम से नोटिफाई करवाया, उसका बीज बनाया, किसानों को बांटा। लोगों ने कहा साहब ये तो सुगंध बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन पैदावार इसकी बहुत कम है। 10 प्रति एकड़ 10 क्विंटल से ज़्यादा पैदावार नहीं होती है। हमने फिर उसको छोटा किया, बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 और उत्तरोत्तर सुधार करके जो नवीनतम प्रजाति हमने किसानों को दी है वो है काला नमक किरण। तो इस समय काला नमक किरण की खेती
करीब करीब 80,000 हेक्टेयर में हो रही है। इस ज़िले में हम जिसकी बात करें, जो हम प्राकृतिक खेती पर आए हैं, तो इस ज़िले में भी करीब 4-5 हज़ार हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है और इसमें तरह तरह की खेती इसकी करवाई जा रही है और इसकी जो गुणवत्ता है वो सर्वोत्तम है और इसको हम विश्व का सर्वोत्तम जो चावल है वो कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उसकी प्रजाति, उसका जो गुण है वो किसी अन्य प्रजाति में नहीं है। इसमें 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना आयरन, 4 गुना लोहा और संभवतः ये इकलौता धान है जिसमें विटामिन ए भी होता है। तो भगवान बुद्ध का प्रसाद अब जीवित ही नहीं है, बल्कि अब ये विदेशों में भी जा रहा है, विदेश भी महक रहा है काला नमक से। बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है। काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ, सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है। काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है। उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेती में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। काला नमक धान की खेती भी पूर्णतया प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। इसी तरह काला नमक चावल विशिष्ट कहलाता है। ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इस बारे में रामचेत बताते हैं। इस ज़िले में भी करीब 4-5 हज़ार हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है और इसमें तरह तरह की खेती इसकी करवाई जा रही है और इसकी जो गुणवत्ता है वो सर्वोत्तम है और इसको हम विश्व का सर्वोत्तम जो चावल है वो कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उसकी प्रजाति, उसका जो गुण है वो किसी अन्य प्रजाति में नहीं है। इसमें 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना आयरन, 4 गुना लोहा और संभवतः ये इकलौता धान है जिसमें विटामिन ए भी होता है। तो भगवान बुद्ध का प्रसाद अब जीवित ही नहीं है, बल्कि अब ये विदेशों में भी जा रहा है, विदेश भी महक रहा है काला नमक से। ऐसा भी समय आएगा कि शायद यहाँ से जो जाने वाला चावल है, जो निर्यात करने वाला चावल है, वो चावल सबसे ज़्यादा जो है इसमें होगा। सफल किसान में समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे रामचेत चौधरी द्वारा किए गए प्रयासों को जानने का। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से रामचेत चौधरी ने न केवल खुद काला नमक धान की खेती करने का मन बनाया, बल्कि अपने आसपास के जो किसान हैं उनकी भी सहायता की और उनकी आय को भी 2 गुना और चौगुना करने का प्रयास किया। इन सब प्रयासों को जानने के लिए हमें खुद चलना होगा गोरखपुर, उनके गृहनगर, जहां पर न केवल उनका गांव बल्कि आसपास के 11 गांवों के किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में काला नमक धान यानी बुद्धा राइस की खेती की जाती थी, लेकिन नुकसान के चलते किसान इसकी खेती बंद कर चुके थे। इसे देख रामचेत जी ने काला नमक धान की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने किसानों को काला नमक की खेती करने के लिए प्रचार प्रसार और कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लिया। उपकार, नाबार्ड केंद्र, कृषि संस्थानों सहित कई संस्थानों ने परीक्षण कर मदद की।
कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उत्तम प्रजाति विकसित की। स्वास्थ्यवर्धक काला नमक की इन उन्नत किस्मों की खेती करने से किसानों की आय बढ़ी और उनकी आय दोगुनी चौगुनी हुई। आइए जानते हैं काला नमक चावल और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने वाले रामचेत जी से ही। अभी तक हमने जो काला नमक के गुणों की चर्चा की, वो चर्चा हमारे तक सीमित न रहे, तमाम प्रकाशन और मीडिया के माध्यम से इसको लोगों तक को पहुंचाया गया कि आपके पास जो धरोहर है ये विश्व की धरोहर है और इस धरोहर का आप प्रयोग करके अपने परिवार का, अपने समाज का ये भला कर सकते हैं। इसमें सहयोग लिया गया। सहयोग तो हमारे पास साथ जो है मीडिया का रहा ही रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सबका सहयोग भरपूर रहा है। और ये सहयोग जो हमारे डोनर्स हैं, जैसे शुरू में हमने टाटा ट्रस्ट का सहयोग लिया। सबसे पहले टाटा ट्रस्ट का सहयोग लेके हमने ये साबित कर दिया कि जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जहाँ आपने इसका जैविक खेती किया वहाँ आपकी पैदावार ऐसे गिरेगी जैसे आसमान से पत्थर, तो उसका भ्रम दूर करने के लिए हमने गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, इनके तमाम ज़िलों में, चाहे वो गोरखपुर ज़िला हो, देवरिया हो, बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, किसानों के खेत पर इसका प्रदर्शन करवाया, परीक्षण नहीं प्रदर्शन कराया और ये दिखा दिया किसानों को कि आपकी पैदावार कम कतई नहीं होगी। इसलिए भ्रम में मत जाइए, ये जो कंपनियां जो जहर बना रही हैं उन कंपनियों के भ्रम में मत जाइए। अगला सहयोग हमने एक उत्तर प्रदेश की संस्था है उपकार, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल और की जो सपोर्ट करती है एजेंसी, उसको संक्षेप में उपकार कहते हैं। तो उपकार संस्था में के माध्यम से हमने तमाम जो किसान हैं उनसे एक एक मुट्ठे करके धान इकट्ठा कराया और उसी में जो सब सर्वोत्तम था उसको काला नमक 3 या KN3 के नाम से ये उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग के माध्यम से हैं हमने कराया। कृषि विभाग ने ही हमारी मदद की इसको परीक्षण कराने में। तो जो उनके अपने केंद्र होते हैं RATDS जिसको कहा जाता है, 11 केंद्र हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सब इसका परीक्षण हुआ। तो जो प्रजाति सबसे अच्छी आती है वही जो है रिलीज होती है, वही नोटिफाई होती है। इसमें बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102, इसका परीक्षण 3-3 साल तक हुआ हर एक का। लोगों ने कहा साहब उपज तो बहुत अच्छी खासी हो गई लेकिन अभी इसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है जितना पुराने काला नमक में है। तो हमने जो नवीनतम प्रजाति बनाई वो काला नमक किरण, इसका भी परीक्षण कराया गया। विश्व के कई देशों में भगवान बुद्ध का प्रसाद कहे जाने वाले काला नमक चावल को पुनर्जीवित करने वाले रामचेत युवाओं को इसकी खेती करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि इस काला नमक की खेती में युवाओं का भविष्य छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध की ये अमूल्य निधि है। वो युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि युवा इसकी खेती कर नौकरी देने वाले बने, काला नमक चावल की खेती कर निर्यात को बढ़ाएं। अभी तमाम ऐसे जो हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको कि आप इस्तेमाल करके घर बैठे दूसरों को नौकरी दे सकते हो और इस क्षेत्र की जो विरासत है, जो भगवान बुद्ध का प्रसाद है, जो 3000 वर्षों तक यहाँ छुपा था, जिसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं थी और वो जानकारी आपको APRDF संस्था के माध्यम से है। और अभी जो प्राकृतिक खेती से आपको कुशीनगर ज़िले में मिला है कि प्राकृतिक खेती से किस तरह से आमदनी किसानों की तिगनी हो रही है, इसको आप और क्षेत्र में बढ़ाइए। अभी ये सिर्फ 100 एकड़ तक सीमित न रहे, आप इसको 10,000 20,000 एकड़ तक इसको बढ़ाइए और सबका फायदा होगा, समाज का फायदा होगा, सबका फायदा होगा। देश विदेश के कई पदों पर काम कर चुके वैज्ञानिक रामचेत चौधरी ने अपने प्रयासों के कारण काला नमक चावल को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इनके प्रयासों के चलते ही इसका निर्यात सिंगापुर, दुबई जैसे देशों में हो रहा है। जैविक तरीके से काला नमक चावल की खेती को बढ़ावा देने के कारण रामचेत जी को इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड, अटल समरसता अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सफल किसान में समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे काला नमक धान की खेती, पशुपालन, साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के प्रयासों को किस प्रकार से उन्होंने किसानों की सहायता की। जानने के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। कार्यक्रम में अब हम चलते हैं नाबार्ड के उन अधिकारियों के पास जिन्होंने स्वयं तो खेती किसानी की पढ़ाई की, ज्ञान अर्जित किया, लेकिन अब उनकी बारी है समाज को वो लौटाने का, यानी कि अब वो किसानों की स्वयं सहायता कर रहे हैं। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। खेतों में लगी फसल के लिए रामचेत जी जैविक कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। प्राकृतिक रूप से काला नमक धान की खेती करने, पशुपालन करने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए योजनाओं का लाभ भी दे रही है। प्राकृतिक खेती के संबंध में आप लोगों से जो सहयोग मिला वो काबिले तारीफ है। पहले तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये रिस्पांस मिलेगा, हम लोग डरते थे, लेकिन चौधरी साहब के गाइडेंस में 1 एकड़ चुन करके खेती हम लोग 3 साल से लगातार उसमें प्राकृतिक खेती का प्रयोग के हिसाब से कर रहे हैं। और उसका रिस्पांस, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती से उस आमिर खान की फिल्म में कितना बीमारी और कितना रोगग्रस्त है ये फसल, जहर जैसी है, तो सुधार किया जाए इसको। इसलिए हम लोगों ने प्राकृतिक खेती अपनाया। प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग जीवामृत वगैरह अपने घर से ही तैयार कर लेते हैं। 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र और 2 किलो गुड़ और 1 किलो लगभग बरगद अथवा पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। वो मिट्टी इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसमें रासायनिक नहीं मिला होता है, इसलिए उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी, जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गाँव में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके PRDF संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से न केवल भूमि की ह्रास कम होगी, बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज, ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में। इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक चावल को बाजार में पहुंचाने में नाबार्ड के अधिकारी काफी मदद करते हैं। सूरज बताते हैं कि इसके कारण ही वो किसानों से कहते हैं कि वो इस परियोजना से जुड़ें और लाभ लें। इस बारे में सूरज जी कहते हैं, नाबार्ड ये परियोजना PRDF संस्था के माध्यम से यहाँ पर क्रियान्वित कर रहा है। इस संस्था के जो हेड हैं डॉक्टर रामचेत चौधरी, वो काफ़ी वर्षों से काला नमक के क्षेत्र में और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और उनके इस प्रयास को देखते हुए मेरा सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की खेती सभी लोग करें और इसका लाभ लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे काला नमक चावल की महक एक बार फिर से देश विदेश में फैल रही है और इसका काफी श्रेय रामचेत चौधरी को जाता है।
रामचेत ने काला नमक के बारे में इतनी तन्मयता से काम किया कि आज इसने बासमती चावल को भी पीछे छोड़ दिया है। आज जरूरत है रामचेत चौधरी जैसे लोगों की जो खेत खलिहान और किसानों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से ही देश निरंतर आगे बढ़कर एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। रामचेत चौधरी ने कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए, जिससे आसपास के किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इन्होंने काला नमक धान की विलुप्त होती प्रजाति को पुनर्जीवित किया। इन्हें देख आसपास के क्षेत्र के किसान काला नमक धान की खेती करने लगे। इन्होंने अपने अथक प्रयास से काला नमक धान को जीआई टैग भी दिलाया। इन्हीं सब प्रयासों को देखते हुए इन्हें कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र के किसानों में काफी उत्साह है और इनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। सफल किसान का ये एपिसोड यहाँ समाप्त हो रहा है। आपने आज देखा कि किस प्रकार काला नमक धान की ऐसी खेती जो विलुप्त हो चुकी थी उसमें अपने प्रयास लगाए एक ऐसे व्यक्ति ने और उसे कहां से कहां पहुंचा दिया, और आज हम सब ने देखा कि किस प्रकार उनके प्रयासों को भारत सरकार ने भी सलाम किया। इस प्रकार की कहानियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। यदि आपके आसपास कोई ऐसे किसान भाई बहन हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमें बताएं, ताकि हम उनकी कहानी इस मंच से आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारा पता है हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके पत्रों की। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आग उगलता सूरज, धोखा देता तापमान और प्रचंड गर्मी के प्रहार से बढ़ता हीट स्ट्रोक का खतरा, तेज सिर दर्द, सांस और धड़कन में तेजी, चक्कर, उल्टी और बुखार का आना हो सकते हैं हाइपरथर्मिया के लक्षण। कड़ी धूप में हीट स्ट्रोक कहीं बिगाड़ न दे आपकी सेहत। लक्षण, उपचार और जागरूकता। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया है। मुस्लिम आबादी वाले एरिया को इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। ये सारी रियासतें तो हमारे देश का हिस्सा है ना।
किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। Indian political leaders चाहते हैं कि हम इस मामले से दूर रहें. I can handle that. But then there is this one person who cannot be fooled. He is clever and logical. ये जो आग जलाई है ना, सब जल रही है। अब इस आग को बुझाना जरूरी है। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग। और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ख्याल बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। हमसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। ईश्वर का निर्णय मुझे मान्य है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से कई माताओं की सूनी गोद भरी है। पुत्रवती भवा। और पुत्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं माते, वो चिरंजीवी एवं सर्वगुण संपन्न होगा। वो संसार की समस्त जनजाति का दुख हरता संकट मोचन हनुमान होगा। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। केसरी नंदन की, महारानी अंजना की। देखिए संकट मोचन हनुमान 29 अप्रैल से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हम देवी चकम्मा का मंदिर बनाकर ही रहेंगे। नियम बनाने वाले आखिर होते कौन है ये लोग? मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। आपको कट्टबोमन को पकड़ना है ना, मैं आपकी सहायता करूंगा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पशुपालन में भारत कैसे हुआ अग्रणी? संभव हुआ रोगों पर नियंत्रण और मिली बड़ी कामयाबी। हम बताएंगे सफलता के पीछे की कहानी, पशुपालन क्षेत्र के चिकित्सकों की जुबानी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर दूरदर्शन किसान पर देखिए अपना पशु चिकित्सक विशेष, रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।